हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं शाम के 6:30 और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 बार ऐसे खूब बारिश हुई है और ओले खूब पड़े हैं। उसके कारण क्या हुआ कि सीडलिंग जो है सारी ख़राब हो गई। सीडलिंग सारी ख़राब होने की वजह से अब समय नहीं था कि हम दोबारा जो है सीडलिंग लगाएं और फिर हम अपनी सब्जियां उगाएं। तो समय बहुत कम था, तो फिर गोभी वगैरह ये सारी पत्ता गोभी, फूल गोभी है ना, लाल वाली पत्ता गोभी और ये सारी चीज़ें तो मैंने मटर वगैरह पहले ही लगा लिए थे, महीना पहले ही। तो ये पौधे मेरे बच गए थे और मैंने बताया था कि बैंगन के पौधे जो हैं मेरे मर गए थे, ये मैंने अब दोबारा लगाए हैं। ये बैंगन के पौधे अब दोबारा लगाए हैं। तो अब उन चीज़ों को लगाते हुए तो मैंने बताया था कि सीडलिंग हम नर्सरी से लाते हैं तो किस तरह से लगाई जाती है, वो मैंने सारा आपको बताया था। ये मेरे करेले के हैं पौधे, ये मिर्ची के हैं, ये बैंगन का है ये भी, और ये मैंने सब बताए थे आपको। ये देखो, ये सभी बैंगन के पौधे हैं। ये मिर्ची, हरी मिर्ची के पौधे हैं। ये सब मैंने, ये बेलों वाले टमाटर हैं। और ये पुराने वाले ही मेरे टमाटर जो लेट लगाए थे वो अभी चल रहे हैं। एक पौधा मेरा ये है, ये बेल वाला नहीं है, और एक पौधा मेरा टमाटर का ये है, ये पुराने वाला है। तो ये भी चल रहे हैं। तो इनके साथ साथ मैंने और लाकर बेलों वाले टमाटर और लगा दिए हैं। ये मैंने पौधे लगाए हैं, 2-2 करके ये लगे हैं। 4 पौधे हैं, ये इसमें दिखे 2 रहे हैं लेकिन लगाए हुए ये 4 पौधे हैं। ये बेलों वाले टमाटर हैं, इन दिनों में आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये पहले बताया था आपको, करेले लगाओ है ना, और बैंगन लगाओ, हरी मिर्ची लगाओ, शिमला मिर्च लगाओ। इन दिनों में जो अब लगेंगे, फूल गोभी भी लग जाएगी, पत्ता गोभी भी लग जाएगी। इन चीज़ों को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। जो मेरे भाई बहन गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, वो इन दिनों में इन सब्जियों को अपनी छत पर लगा सकते हैं। आज मैं और बताऊंगी, भिंडी भी लगा सकते हैं। लेकिन देखो मेरे ना, ये भिंडी वाले ग्रो बैग में ये मेरे, ये देखो, आपको, आप जानते होंगे ये क्या चीज़ है ना, ये है मुंगरे। हम तो मुंगरे बोलते हैं, कमेंट करके बताना क्या है। मुंगरे क्या होते हैं पता है? मूलियाँ होती है ना, जो उनको दबाओ तो उसके दबाने के बाद ये फूल आते हैं, उनके पौधे बन जाते हैं। तो ये मुंगरे देखो भरे पड़े हैं। तो ये काफ़ी सारी फसल ये जो है मेरी तैयार है। तो इसको अभी 10 दिन और लगेंगे। 10 दिन में तो ये पूरे भर जाएंगे और खाली भी कर दूंगी इनको मैं। फिर इसकी जगह जो है मैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि और आप अपनी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। हमारे में तो मुंगरे बोलते हैं इसको। छोटे छोटे होते हैं, एक लंबे होते हैं ना, लंबे वाले, और ये होते हैं इतने छोटे छोटे वाले। ये मूलियाँ जो दबाई जाती है ना काट के, तो उनके ऊपर जो पौधे ये तैयार हो जाते हैं, इनके फूल आते हैं, तो उनसे ये सब्जी जो है तैयार होती है। ये निकालने के बाद मैं फिर भिंडी तो लेट हो जाएगी मेरी अब, क्योंकि 10-12 दिन बाद मैं अभी लगाऊंगी, जबकि इस समय पर भिंडी भी लगा देनी चाहिए। तो अब आज मैंने अभी आकर ये देखो क्यारी खुदाई की है, इसको पूरा तैयार किया है, खाद वगैरह डाली है, ये क्यारी तैयार है। आज हमने क्या लगाना है, लॉन्ग बीन्स कैसे लगाई जाती हैं इनको। अब गार्डन सॉइल थी, इसमें मैंने नीम खली डाली है, वर्मी कंपोस्ट का छाना दिया है। ये मैंने सारी इसमें खाद डाल के इसकी गुड़ाई करके और पानी का छिड़काव किया है। अब हमारी ये क्यारी जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने ये बीज जो है ये लगाने हैं। ये है लॉन्ग बीन्स। एक बीन्स होती है छोटे वाली, एक होती है बहुत लंबी लंबी, 1-1, 1.5 गिठ लंबी होती हैं, ये उसके बीज हैं। तो ये हमने अब लगाने हैं। ये इन दिनों में जिनके पास ये बीज हैं, ये लॉन्ग बीन्स जो हैं, आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो ये मैं लगाने जा रही हूँ, आप देखिए ये कैसे लगाऊंगी। तो बस हमने ये जो है इसको, मिट्टी को तैयार किया है आके और गीला किया है। इसमें खाद पूरी डाली हुई है, गार्डन सॉइल के साथ साथ हमने इसमें नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, ये सारी चीज़ें जो हैं डाल दी हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े छेद करने हैं दूरी पर। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम क्या करेंगे, छेद करेंगे। इसमें 6 से 7 जो हैं पौधे हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे बीज हैं, इनको हम एक
और ये दो दो क्यों डालेंगे, कई बार एक अंकुरित नहीं होता तो दूसरा हो जाता है, तो जगह जो है खाली नहीं रहती। तो ऐसे ही हमने ये जो छेद किए हैं इनमें हमने दो दो बीज ऐसे दबा देने हैं, और ये हमारे लॉन्ग बीन्स के बीज जो है लग गए। और इतना इसको गहरा ज़्यादा नहीं करना हमने, पता क्या है, ज़्यादा जितना बीज होता है उससे बस उसकी लंबाई जो होती है ना बीज की, उसके जितना ही गहरा खड्डा करना चाहिए। ज़्यादा गहरा करने से पता क्या होता है, बीज जो है ज़्यादा गहराई पर दब जाते हैं और वो अंकुरित लेट होते हैं और कई बार वो सड़ भी जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये तो हमने लगा दिए लॉन्ग बीन्स। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पेठा, ये जो ग्रीन वाला पेठा है ये भी हम इन दिनों में लगा सकते हैं। जो बीज लाते हो ना हाइब्रिड का, ये जरूर ध्यान रखो, मैं हर बार बताती हूँ कि इसके पीछे जो है ना ये डेट जरूर पढ़ लिया करो। अब ये देखो जनवरी 2025 तक की, या कितनी लंबी डेट है ना, जनवरी 2025 तक है इसका। तो ये बीज हमने क्या करने हैं, नर्सरी से तो लाते हैं हम कहते हैं ना कि ये बीज ले आए हैं। ये देखो ये है अनुपम हाइब्रिड सीड्स, इस कंपनी का है ये, इनके बहुत बेस्ट होते हैं, इनके मैं ज़्यादातर लेके आती हूँ सीड्स। अब इन बीजों को लाकर हमने क्या करना है, ये बीज तो ले आए, अब ये बीज लाने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट नहीं हमने लगाने, हम क्या करते हैं कि पैकेट खोलते हैं, है ना, नर्सरी से ले आए या जहाँ से भी हम ये लेके आते हैं बीज, बीजों वाली दुकान से लेके आते हैं, तो ये हम लाकर उसी तरह ही मिट्टी तैयार करके हम उनको दबा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, या तो इन बीजों को हल्दी वाले पानी में डालो, चाहे उन्होंने प्रिजर्व किए होते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको क्या है, स्टरलाइज करना है। जैसे हम अपनी बैंडेज या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने घाव के लिए यूज़ करते हैं तो हम स्टरलाइज करते हैं ना, तो सैनिटाइज करते हैं ना, तो ऐसे ही हमने इन बीजों को करना है। ठीक है, हमने अपनी तहकीक पूरी एहतियात से हमने इन बीजों को उगाना है। तो इनको हल्दी जैसे लेकर हल्दी वाले पानी में 10 मिनट के लिए डिप कर दो, या फिर ये देखो साफ गोल्ड, ये फंगीसाइड है, ये हमेशा पनीरी लगाने के लिए और उनके लिए जो है पौधों के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो है ये एंटी फंगल है और ये बीजों को कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, ना कीड़े पतंगे लगेंगे, ना ये मिट्टी में दबाने के बाद क्या होता है कि ये खराब भी नहीं होते। ये इनको जैसे हमने इसमें डाल दिया, और इसमें डालने के बाद क्या करना है, हमने इन बीजों को फिर उगाना है। जैसे अब ये एक तरह से उसमें हो गए और ये डिप हो गए, अब इनको हमने बीजों को निकाल लेना है। ये बीज खराब है, देखो ये पता चल जाता है ये बीज खराब है ना। जो बीज खराब होते हैं ना वो खोखले से दिखने लग जाते हैं डुबोने के बाद। ये बीज अच्छे हैं, बाकी वाले वो ठीक नहीं है, देखो उसको हम नहीं लगाएंगे। अब देखो हमने क्या करना है, इन बीजों को उसमें धो लिया और अब हमने इनको इसी तरह ही यहाँ छेद करेंगे, 2 3 4 ऐसे ही हम करेंगे। अब लगाना कैसे है, ये नोक वाला हिस्सा है ना, ये जो नोक वाला हिस्सा, इसको हमने क्या करना है, नीचे की ओर, ये देखो ये नीचे डाल दिया, ये नोक वाला हिस्सा ये ऐसे हमने इसमें डालना है, ये इसमें डाल दिया, ये ऐसे ही नोक वाला हिस्सा फिर इसी तरह ही इसमें हम डालेंगे। एक एक बीज हमने लगाना है। अच्छा, लगाने के बाद क्या होगा कि हमने इसी में नहीं रहने देना, हम तो ये अभी पौधे जो हैं तैयार कर रहे हैं। तैयार होने के बाद जब ये एक एक गिटके हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने इनको ट्रांसप्लांट करना है, इनका स्थान बदलना है, इनको हमने दूसरी जगह लगाना है। अब ये जो फंगीसाइड वाला पानी है इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे, ये छिड़काव कर देंगे। अब इसमें हम और पानी डालेंगे, क्योंकि जो बीज लगाए हैं इसके बाद हमने 3-4 दिन बिल्कुल पानी नहीं देना। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये फाउंटेन वाला जो हमारा कैन है इसके द्वारा हम ऊपर पानी दे देंगे। ये पानी देने के बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल 3-4 दिन हमने उनको पानी नहीं देना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये हमने लगा दिए पेठे के बीज, तो ये सभी अपने
छत पर ज़रूर लगाएं। लगाने की मैंने विधि बताई है आपको कि कैसे आपने इनको डायरेक्ट नहीं उसमें से निकाल कर, आपने पैकेट में से निकाल कर आपने उसी टाइम नहीं लगाना। इसको या तो हल्दी वाले पानी में डुबोना है या उसमें फंगीसाइड में डिप करके धोने के बाद इन बीजों को आप अपनी क्यारी में लगाएं। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर इस समय मेरे मित्र भाई बंधु नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और ये ज़रूर बताना कि आप कमेंट करके कि इनको आप क्या बोलते हो। ये मूली जो है काट के वो लगाई जाती है और फिर उससे ये हमारी जो है सब्जी तैयार होती है, फसल ये वाली। इसको हम मूंगरे बोलते हैं वैसे तो, आप बताना इनको क्या बोलते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ। जो मैंने पनीरी लगाई है, ये छोटी छोटी सारे पौधे लगाए हैं, इनकी केयर और टिप्स के बारे में समय समय के अनुसार मैं आपको जो है बताती रहूँगी कि कैसे पौधे बड़े हो रहे हैं। तो इनके ऊपर हमने इनको कीड़ों पतंगों से कैसे बचाव करना है, क्योंकि मौसम आ रहा है आगे कीड़े पतंगों वाला, क्योंकि फसलें खेतों से अब कट जाएंगी और कीड़े पतंगे क्या है, जो छत पे टेरेस गार्डनिंग जो हम करते हैं वहाँ पर कीड़े पतंगों का प्रकोप जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे भी निजात पाने के लिए मैं आपको विधि बताऊँगी कि कैसे हमने अपने पौधों को जो है सेव करना है, कैसे बचाना है। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।